नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम KVS जैसे का जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। KVS जैसे का जो CPT आपका होगा उसके अंदर MCQ टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसके? MS ऑफिस के और इंटरनेट के। ठीक है, प्रैक्टिकल आपसे नहीं करवा कर देखा जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस या एसएससी के अंदर सीपीटी में प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है, उस प्रकार से केवीएस जैसे कि एग्जामिनेशन के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करवा कर देखेंगे। केवल वो आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है एमएस ऑफिस की और इंटरनेट की। और ये एमसीक्यू सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो आप एमसीक्यूज को सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फीचर कौन से टाइप के अंदर है। ठीक है, तो आपको साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना है और साथ साथ अपनी एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस भी करनी है। और 5 मई से मेरा बैच लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा प्लस में प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर देने वाला हूँ एमएस ऑफिस और इंटरनेट की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रैंकर्स आईपी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। 5 तारीख से आपको ये बैच मिल जाएगा और ये बैच हमारा रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव नहीं रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस एचसीएम और AWTPO का बैच चला हुआ है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है लाइव पढ़ाने का, तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर दूंगा। अगर आप इन रिकॉर्डेड वीडियोस को मेरे वाले बैच को कर चले जाओगे तो आप केवीएस जैसे के सीपीटी को आसानी से यहाँ पर क्रैक कर लोगे। दोस्तों, 40% मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने कंपलसरी रहेंगे सीपीटी के अंदर, तभी आप क्वालिफाई यहाँ पर कर पाओगे। क्या क्या आएगा? एमएस ऑफिस आएगा और इंटरनेट आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड से देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका एमएस पावर पॉइंट, फिर आता है एमएस एक्सेल, फिर एमएस एक्सेस और फिर आता है आपका इंटरनेट। तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रहने वाली है आपकी एमएस पावर पॉइंट के 15 से 20 या 25 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे वर्ड के, और सबसे कम आपको 5-5 या 10-10 क्वेश्चन एक्सेस और इंटरनेट के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि ऑफिशियल वर्क जो आपका होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? एमएस वर्ड के अंदर ही होता है, तो इसी की आपकी सबसे ज़्यादा नॉलेज चेक की जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है आपका स्कोर कितना रहा इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। वो दोस्तों, कंप्यूटर बाय रोहित पुनिया हमने न्यू चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस पर केवल कंप्यूटर के ही वीडियोस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, प्रेस कंट्रोल एंड इक्वल साइन एट द सेम टाइम इज ए शॉर्टकट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। कंट्रोल और इक्वल के चिन्ह को एक साथ दबाने पर निम्नलिखित में से किसका शॉर्टकट है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू। तो कंट्रोल के साथ जब हम इक्वल साइन को प्रेस करते हैं तो यहां पर ये शॉर्टकट की रहती है आपकी किसकी? सबस्क्रिप्ट की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जामिनर सुपरस्क्रिप्ट की पूछ सकता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये आपकी रहेगी किसकी? सुपरस्क्रिप्ट की। चलिए इसका क्या करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ये मैंने किया एमएस वर्ड ओपन। अब मैं जैसे लिखता हूं यहाँ पर H2O, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है, तो मैं 2 के अंदर मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल के साथ इक्वल साइन यहाँ पर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। अब मुझे इसी के अंदर सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मैंने जब किया तो आपका क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। सुपर का मतलब ऊपर। जब आपका टेक्स्ट या वैल्यू टेक्स्ट से ऊपर आए तो उसे क्या बोलते हैं? सुपर। जब नीचे आए तो उसे बोलते हैं सब। एक आता है जो हम टाइपिंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ को ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ले लिया। अब मुझे मान लो यहाँ पर वर्ड काउंट करना है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल
शिफ्ट और जी जब हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता देगा पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स जिनके अंदर स्पेसिस नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो कितने कैरेक्टर्स, 1063, और यहाँ पर कैरेक्टर इसके अंदर स्पेसिस आपके इंक्लूड रहेंगे 1297। पैराग्राफ्स कितने हैं, 5 हैं। लाइंस कितनी है, 15 है। ठीक है, तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ जी हम प्रेस करते हैं। जो आप टाइपिंग करोगे एमएस वर्ड के अंदर, तो आप डायरेक्ट काउंटिंग यहाँ से कर सकते हो कि आपने कितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं या कितने की स्ट्रोक्स आपने यहाँ पर टाइप किए हैं स्पेसिस के साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है आपका ऑल कैप्स। तो ऑल कैप्स क्या है यहाँ पर? ऑल कैप्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मुझे कंप्लीट टेक्स्ट कैपिटल लेटर के अंदर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, होम पर जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको ऑल कैप्स देखने को मिल जाएगा। ओके जब आप करोगे तो ये सारे जो आपका टेक्स्ट है ये कैपिटल लेटर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है आपका स्ट्राइक थ्रू, ये दे रखा है। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू को भी देखते हैं। तो किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रू के अंदर क्या होता है, जैसे आपको एक लाइन देखने को मिलती है इस टेक्स्ट के ऊपर, तो मैंने कंप्लीट सेलेक्ट कर ही रखा है। यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये ही आपका यहाँ पर हाईलाइट हो गया। जैसे आप देख सकते हो पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड के ऊपर जो आपको लाइन देखने को मिले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर इन एमएस वर्ड 2010 कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। स्पेलिंग और ग्रामर फीचर जो आपका रहता है एमएस वर्ड 2010 के अंदर, ये कौन से टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर एमएस वर्ड के अंदर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, एमएस वर्ड के अंदर हम जा चुके हैं। ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन के अंदर भी आपको रिव्यू टैब के अंदर ही देखने को मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ओल्ड वर्जन के अंदर भी आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स अपनी चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या रहती है, F7 रहती है। यहीं पर आपको थिसैरस का एक फीचर देखने को मिलता है। थिसैरस के अंदर हम सिनोनिम, वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थिसैरस की शॉर्टकट की रहेगी शिफ्ट के साथ F7, और स्पेलिंग और ग्रामर की आपकी रहेगी नॉर्मल F7। यहाँ पर आपकी शिफ्ट ऐड हो जाती है थिसैरस के अंदर। वर्ड काउंट यहाँ पर जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वर्ड काउंट की आपकी शॉर्टकट क्या रहती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ G। ठीक है भाई, और क्या क्या फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं रिव्यू टैब के अंदर। देखो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। प्रूफिंग का ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कंपेयर, किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, कमेंट आपको बता देता हूँ, किसी भी वर्ड को अगर हमें बताना हो किसी सामने वाले को कि यहाँ पर थोड़ा सा और आपको इलेबोरेशन करना है, थोड़ा सा और आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कमेंट फीचर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर बताना टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसकी जगह पर कुछ और आना था, तो मैंने इसको कंप्लीट को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पर मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर कमेंट इसका ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ एडिशन करना चाहिए या कुछ डिलीशन यहाँ पर करना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नेम बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स कहां पर आपको देखने को मिलता है। चलिए एक्सेल खोलते हैं, वहीं पर आपको बताएंगे सीधा। दोस्तों ये हमने एक्सेल खोल लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको बुक 1 देखने को मिलेगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टाइटल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो बुक 1 देखने को मिलेगा। ठीक, इसके नीचे आपको रिबन देखने को मिलता है जहां पर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। नीचे आपको जूम इन जूम आउट का फीचर देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 100% रहता है। मिनिमम जूम परसेंटेज आपका 10 रहता है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज आपका 400 रहता है। तो इसे बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं 100 पर। ये आपका क्या है, एक्टिव सेल है, और एक्टिव सेल के अंदर आपको एड्रेस कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने ये सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है I8। ठीक, तो इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर विजिबल होगा, नेम बॉक्स के अंदर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपका नेम बॉक्स है।
आई इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी ई, ये क्या यहाँ पे कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग के अंदर जो है ये आपकी रो रहेंगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। और सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर देखने को मिलेगा, और फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेम बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अंडर विच टैब विल यू फाइंड लेआउट टू अप्लाइड ए डिफाइंड स्लाइड लेआउट टू ए पर्टिकुलर स्लाइड। एमएस पावर पॉइंट में किसी विशेष स्लाइड पर परिभाषित स्लाइड लेआउट लागू करने के लिए आप किस टैब के अंतर्गत लेआउट लगाएंगे। तो लेआउट फीचर आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। एक तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन खोल रखी है, एक और खोल लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत देखोगे लेआउट फीचर आपको देखने को मिलेगा, और लेआउट फीचर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स देखने को मिलेंगे। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, जो आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो आप इस प्रकार स्लाइड ले सकते हैं। टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हो, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। तो लेआउट फीचर आपको देखने को मिलेगा होम टैब के अंतर्गत। ठीक है, न्यू स्लाइड के अंदर भी यही आपको लेआउट्स देखने को मिलते हैं, कोई नया फीचर नहीं है। सेक्शंस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर 10-12 स्लाइड्स ओपन कर रखी हैं, तो आप उन 10-12 स्लाइड्स का क्या कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, 2-2 का, 3-3 का। तो जिस भी प्रकार से आप चाहते हैं सेक्शन बनाना, उस प्रकार से आप सेक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको होम टैब के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। टू ऐड ए हाइपर लिंक टू ए फाइल ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, उसका आपको क्या करना है, हाइपर लिंक क्रिएट करना है किसी टेक्स्ट या फीचर के साथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कहां से आप क्या करोगे, हाइपर लिंक को इंसर्ट करोगे किस टैब के अंतर्गत, तो आपको ये बताना है। तो हाइपर लिंक आप इंसर्ट करते हो इंसर्ट टैब के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल के साथ के। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां से ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। आप हाइपरलिंक देखते हैं। सबसे पहले मुझे मान लो इसी टेक्स्ट का क्या बनाना है, हाइपरलिंक बनाना है, और जो फाइल मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव हो उसके साथ बनाना है। तो मैं कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और लिंक पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब जो फाइल मुझे यहाँ पर लिंक करनी है उस फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। डेस्कटॉप के ऊपर मैं देखता हूँ कोई फाइल हो तो। चलिए, कोई फाइल है एक्सेल की, सिलेक्ट करते हैं। ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये ब्लू हो गया है। ठीक है, और ब्लू होने के बाद जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल क्लिक आप यहाँ पर प्रेस करो और लिंक को फॉलो करो। तो मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाइड ए पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आपका जो लिंक था वो क्रिएट हो गया, डायरेक्ट हमारी जो एक्सेल की फाइल थी वो ओपन हो गई। ठीक है, शॉर्टकट की हेल्प से आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो अगर इंसर्ट के अंदर जाना ना चाहो तो। सबसे पहले आपको कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, या किसी पिक्चर का आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उस पिक्चर को आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ के प्रेस करोगे तो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, चेकर बोर्ड, रिपल और फ्लिप, ये तीनों आपके ट्रांजिशन इफेक्ट रहेंगे। ब्लिंक डायगोनल आपको ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे क्या यार, बार बार में। चलिए ठीक,
अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन पर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। चेकर बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिपल आपको देखने को मिलेगा, फ्लिप आपको देखने को मिलेगा, और भी आपके ट्रांजिशंस हैं जो दो स्लाइड के बीच में लगते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैं यहाँ पर, चलिए अभी तो फिलहाल मेरी पीपीटी चल रही है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो आपको ट्रांजिशंस भी यहाँ पर लगा कर दिखाता। मोर, फेड, पुश, वाइड, रिवील, कट, रैंडम बार, शेप्स, और एक काफ़ी प्रकार के आपको ट्रांजिशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक का विकल्प नहीं है? नेक्स्ट पेज, इवन पेज, प्रीवियस पेज और ओड पेज। तो सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत आपका प्रीवियस पेज नहीं आता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, ठीक है। यहाँ पर लेआउट पर आपको क्लिक करना है, ब्रेक्स पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेक्शन ब्रेक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पेज। इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे, जैसे यहाँ पर लिख रखा है इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। पहला सेक्शन जैसे आपका इस पेज पर है, दूसरे वाला जो सेक्शन होगा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। कंटिन्यूअस ब्रेक, इसके अंदर क्या है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन सेम पेज। इसके अंदर जो आपका सेक्शन ब्रेक होगा वो सेम पेज पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवन पेज, तो इसके अंदर आपका सेक्शन ब्रेक इवन पेज पर होगा। ओड पेज के अंदर आपका ओड पेज पर सेक्शन ब्रेक लगेगा, ठीक है। तो चार प्रकार के सेक्शन ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपने बॉर्डर्स लगा रखे हैं तो आप उसको किस प्रकार से रिमूव करोगे। चलिए देखते हैं, एक्सेल खोलते हैं। बॉर्डर्स अप्लाई कैसे होते हैं, तो जहां पर भी आपको बॉर्डर्स चाहिए सबसे पहले उस एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उन सेल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बॉर्डर्स वाला फंक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको किस प्रकार के यहाँ पर बॉर्डर चाहिए, उस प्रकार के बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, और बॉर्डर्स, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर्स, थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे और बॉर्डर्स चाहिए हैं तो मैंने यहाँ पर और बॉर्डर्स कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बॉर्डर्स आपके अप्लाई हो गए हैं, ठीक। अब मुझे इन बॉर्डर्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाऊँगा, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, नो बॉर्डर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बॉर्डर्स जो थे वो यहाँ से हट गए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑन द होम टैब फॉन्ट ग्रुप, ये रहा, ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट द बॉर्डर्स बटन इमेज देन क्लिक नो बॉर्डर, ठीक है भाई। होम टैब के अंदर जाना है आपको, फिर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना है, फिर आपको बॉर्डर वाला फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर वाले फंक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर नो बॉर्डर वाला फीचर देखने को मिलेगा। जैसे आप नो बॉर्डर पर क्लिक करोगे बॉर्डर्स आपके यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइंस कॉमनली कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन के डिजाइंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन के डिजाइन को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, डिजाइन टेम्पलेट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्या रहेगा, कुकीज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कुकीज क्या होती हैं, स्मॉल फाइल ऑफ लेटर्स एंड नंबर, अक्षरों और अंकों का एक स्माइल फाइल होता है। क्या, कुकी, जो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है जब आप किसी वेबसाइट को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, ठीक है। तो ये जो होता है आइडेंटिफाई करता है किसी यूजर को, कुकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लगइन की यहां पर बात करें तो ब्राउजर को एडिशनल
फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव वॉल विच इज यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक दीवार है जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर द्वारा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके रहेगा फायरवॉल। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, फायरवॉल एक दीवार की तरह यहाँ पर कार्य करने का दीवार की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर न्यू प्रेजेंटेशन को क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? तो न्यू है तो कंट्रोल के साथ M। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कंट्रोल के साथ M की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू स्लाइड को, इस शॉर्टकट की का यूज क्या करते हैं, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। कंट्रोल प्लस Q की बात करें तो पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। Alt H की बात करें तो होम टैब को ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए Alt H दिखा देते हैं, बाकी तो नॉर्मल ही है। अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन टैब के अंदर हूँ, Alt प्लस H मैंने प्रेस किया तो होम टैब आपका एक्टिव यहाँ पर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। टू यूज ए यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज या अपीयरेंस टू ऑल द स्लाइड्स इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपने स्लाइड्स कुछ बना रखी हैं, उन सभी के अंदर आप कोई बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पर करोगे अप्लाई टू ऑल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी एक स्लाइड पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड आने के बाद अब मुझे यहाँ पर जिस भी प्रकार का क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर पिक्चर भी आप ले सकते हो, फिल भी कर सकते हो, ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हो। सॉलिड फिलहाल मैं करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो फिलहाल तो एक ही का बैकग्राउंड आपका चेंज हुआ है। अगर हमें सभी के अंदर लगाना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करोगे तो सारी स्लाइड्स के अंदर आपका बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के अंदर एक लिस्ट जब हमें क्रिएट करनी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कौन सा फीचर यहाँ पर हेल्प करता है? तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बुलेट्स एंड नंबरिंग देखते हैं। चलिए फटाफट से अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कुछ मैं यहाँ पर टेक्स्ट बनाता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कुछ टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर बुलेट्स अप्लाई करें तो कंप्लीट को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, होम टैब के अंतर्गत जाऊँगा। कहाँ पर जाऊँगा, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको बुलेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग। जिस भी प्रकार का मुझे बुलेट्स यहाँ पर चाहिए है उस प्रकार का बुलेट्स यहाँ लगा सकते हो। मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला लगा दूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर बुलेट्स हटाने हैं तो आप कंप्लीट को सिलेक्ट करोगे, क्या करोगे, नन पर क्लिक कर दोगे तो बुलेट्स आपके हट जाएंगे। नंबरिंग लगानी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबरिंग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से टाइटल और सब टाइटल, एक लिस्ट जो आप क्रिएट करते हो उसके अंदर क्या करते हो, देखो टाइटल के अंदर आपको अलग बुलेट चाहिए, सब टाइटल के अंदर आपको अलग चाहिए, तो उस प्रकार के फंक्शन जो आप लगाते हो तो उनके अंदर इस प्रकार का यूज करते हो। अब मुझे यहाँ पर इसका क्या करना है, डिफाइन करना है इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूँगा तो अब 1.1 आ गया। जैसे इसके नीचे, जैसे हम मैथ्स के अंदर नहीं करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2, तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर भी करना है तो मैं क्या करूँगा, 1.2 क्या कर दूँगा, इंक्रीज इंडेंट कर दूँगा तो यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच व्यू इन MS वर्ड
शोज द यूजर ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा व्यू जो रहेगा वो शो करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट को, तो ये आपको बताना है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया जाता है आउटलाइन व्यू के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। MS वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक, MS वर्ड को ओपन करने के बाद व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज देखने को मिलेंगे। रीड मोड, प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंट लेआउट मोड देखने को मिलता है। ये वेब लेआउट है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक वेब लेआउट देखने को मिलेगा। आउटलाइन वाले के अंदर ये आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। अब आपको इस आउटलाइन व्यू को क्लोज करना है तो आप क्या करते हो, क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आउटलाइन व्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर कनेक्टेड बाय नेटवर्क विच अपीयर्स टू यूजर एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। इनमें क्या होता है, डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक नेटवर्क्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम का। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार का सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से ही स्पष्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बटा हुआ। इसके अंदर क्या कार्य होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे और हर एक कंप्यूटर को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। अलग अलग टास्क क्यों दिए जाते हैं, ताकि हर कंप्यूटर अपना टास्क यहाँ पर प्रॉपरली कंप्लीट कर पाए। और ये अपीयर होता है एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसके अंदर, www, इंटरनेट, ईमेल वगैरह। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये एक आता है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्लाइंट जो रहता है ये क्या करता है, सर्विस को होस्ट करता है। सर्विस होस्ट करने के बाद ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, सर्वर को। ठीक है, क्लाइंट सर्विस होस्ट करने का काम करता है और सर्विस होस्ट करने के बाद सर्विसेज देता है किसको, सर्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेक्स कंटेंट विजिबल within a cell by displaying it on multiple lines if the text goes beyond the selected column। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही टाइप कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे टेक्स्ट जो है वो इस कॉलम की जो विड्थ है उसके बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मुझे इनको क्या करना है, ये जो आपकी सेल है ना, ये वाली जो सेल है, इसी सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस के अंदर इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पर क्लिक किया मैंने, रैप टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो मल्टीपल लाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी सेल के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा मल्टीपल लाइंस के अंदर। द आपका ऊपर आ गया, फिर क्विक, फिर ब्राउन, फिर फोक्स। तो इस प्रकार से हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मर्ज एंड सेंटर की बात करें, जब हमें दो सेल्स को मर्ज करना हो, जैसे ये है हमारी 3 लगा लो, मर्ज और सेंटर मुझे करना है। मैंने क्या किया, क्लिक किया। अब आपका जो ये 3 सेल थी मर्ज हो गई है और टेक्स्ट जो रहेगा वो कहाँ पर आएगा, सेंटर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 A is the visual effect that occurs when you move from one slide to the next slide during a presentation। तो ये आप हमने अभी देखा था ट्रांजिशंस, 2 स्लाइड्स के बीच में क्या लगते हैं, ट्रांजिशंस लग जाते हैं आपके। ठीक है, और ये क्या रहते हैं आपके, विजुअल इफेक्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है या है। फर्स्ट दे रखा, बाई ऑब्जर्विंग द ईमेल एड्रेस वी कैन लोकेट वेयर ईमेल एड्रेस इज होस्टेड। तो ईमेल एड्रेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से ईमेल एड्रेस को होस्ट किया गया है उसे क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट आपका डीएनएस। तो डीएनएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम लुकअप कन्वर्ट्स यूआरएल इनटू आईपी एड्रेस। डीएनएस लुकअप क्या करता है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है।
तो ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लाइंट सर्विस यूज टू एक्सेस रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। निम्नलिखित में कौन सी ग्राहक सेवा इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? अलग अलग प्रकार की चीजों को इंटरनेट पर देखने के लिए वेब ब्राउजर का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात करें तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन क्या हुआ बाद में इसका नेम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और इसका नेम कर दिया गया नेक्सस। मोस्ट पॉपुलर कई बार पूछा था, मोस्ट पॉपुलर आज के दिन कौन सा वेब ब्राउजर है? तो गूगल क्रोम है, जिसे लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज या आर यूज टू कंटिन्यूअस प्ले ए फोटो एल्बम स्लाइड शो। आपके पास कोई फोटो एल्बम की फोटो एल्बम है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर। अब आप उसको कंटिन्यूअस प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से फीचर का यहाँ पर यूज करना रहेगा ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम फीचर का यूज करते हैं लूप कंटिन्यूअसली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फीचर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर स्लाइड शो पर, सेटअप स्लाइड शो पर क्लिक करूँगा। अब मान लो यही मैंने क्या कर रखी है, एक एल्बम है मेरे पास, फोटो एल्बम। इसका मुझे लूप कंटिन्यूअसली बनाना है, या जैसे जो फोटो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर चलती रही। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइड शो के अंदर जाऊँगा। स्लाइड शो के अंदर जाने के बाद कर्सर कहाँ गया है, ये रहा। स्लाइड शो में जाने के बाद सेटअप स्लाइड शो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लूप कंटिन्यूअसली पर क्लिक करके ओके कर दूँगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर स्लाइड्स शो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल का इनमें से कौन सा एडवांटेज यानी कि लाभ नहीं है? डेटाबेस फंक्शन, तो पहला ही गलत हो जाएगा। डेटाबेस के लिए हम एम एस एक्सेस का यूज करते हैं, न कि एक्सेल का। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, चार्ट्स के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैपेबिलिटीज के लिए भी हम एक्सेल का यूज करते हैं। डेटाबेस के लिए हम एक्सेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज ऑफ एम एस वर्ड वी कैन फाइंड द लेटर विजार्ड कमांड। ये आपको लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में हम लेटर विजार्ड कमांड का यूज करते हैं, यानी खोज कर यूज आएगा, यहां पर उपयोग आएगा। उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटर विजार्ड का यूज किस लिए किया जाता है? लेटर विजार्ड का यूज, जो हमारे पास मान लो 100, 50, 150, 200 लेटर्स हैं, ठीक, उनको हमें क्रिएट करना है और डिफरेंट जो एड्रेसेस हैं उन पर सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटर विजार्ड का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओल्ड वर्जन के अंदर आपको टूल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको टूल्स पर जाना है, टूल्स के अंदर आपको लेटर एंड फैक्सिस पर जाना है। लेटर एंड फैक्सिस पर जाने के बाद आपको लेटर विजार्ड पर जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड व्हाइल क्रिएटिंग वर्टिकल ब्रेक्स इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर अगर आपको वर्टिकल ब्रेक्स अप्लाई करने हैं तो आपको किन चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट दे रखा था एक्टिव सेल मस्ट बी A1, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आपकी एक्टिव सेल होनी चाहिए वो A1 होनी चाहिए, तभी आप वर्टिकल ब्रेक्स क्रिएट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेसिक फंक्शन ऑफ इज टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स टुगेदर। मान लो दो कोई सेल हैं, इनके अंदर क्या है, कोई टेक्स्ट है। ठीक है, ये A1 लगा लो या A2 सेल लगा लो, और यहाँ पर इन दोनों टेक्स्ट को आपको किसी तीसरी टेक्स्ट के अंदर कंबाइन करना है, तो आप कौन से यहाँ पर फंक्शन का यूज करोगे? तो उसके लिए यूज होता है कॉनकैटिनेट। ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। जैसे टेस्ट हो गया, ये रोहित हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉनकैटिनेट का यूज करना है, इज इक्वल टू करूँगा, यहाँ पर आएगा कॉनकैटिनेट, कॉनकैट, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर और मर्जिंग कर रखी है हमने वैसे भी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो आपकी दो टेक्स्ट स्ट्रिंग थी वो आपस में आ गई, कंबाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, the quickest way to create Microsoft PowerPoint presentation is use the Microsoft प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्विकेस्ट वे के अंदर क्रिएट करनी है तो आप कौन सी फंक्शनैलिटी का यहाँ पर यूज करोगे। ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ओल्डेस्ट वर्जन के अंदर ओल्डर वर्जन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 2003 के अंदर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी पीपीटी को फास्टली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इन एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रो नंबर एंड कॉलम लेबल्स आर प्रेसिडेड बाय ए सिंबल। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के अंदर यहाँ पर जो आपको सिंबल देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, डॉलर का सिंबल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, कोई हमारी सेल है A1, ठीक है, तो इससे पहले आपको डॉलर देखने को मिलेगा, और ये हमारा कॉलम है, कॉलम से पहले भी डॉलर देखने को मिलेगा और रो से पहले भी आपको डॉलर देखने को मिलेगा। तो ये पहचान होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की, ठीक। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम यूज कर रहे हैं किसी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का, और हमने एक सेल से फॉर्मूला कॉपी किया और किसी दूसरी सेल के अंदर पेस्ट किया। मान लीजिए ये थी A3, ये थी G5। A3 से हमने कोई फॉर्मूला लिया और G5 के अंदर पेस्ट किया, तो चेंज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला था A3 के अंदर वही आपका G5 के अंदर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन रिलेटिव रेफरेंसिंग के केस के अंदर फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर आपका फॉर्मूला फिक्स रहेगा, कहीं पर भी आप उसको पेस्ट करो चाहे। तो यहाँ पर आपको डॉलर का सिंबल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 28, द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन। ये आपको कोई एक्सेल एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आप इस प्रकार से इसको करने वाले हो 16, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले 64 को 8 से डिवाइड करना कितना आएगा 8, फिर 8 को 2 से डिवाइड करना तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज इनकरेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के संबंध में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये बिल्कुल सही है, MS ऑफिस का एक इंटीग्रल कंपोनेंट ही रहता है। जिस प्रकार से आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट रहते हैं उसी प्रकार से आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखने को मिलता है। सेकंड दे रखा है इमेजेस कैन नॉट बी सेव टू टेबल्स इनटू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये बिल्कुल आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इमेजेस जब हम यहाँ पर डाटा क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप फोटोज भी ऐड कर सकते हो टेबल के अंदर और उनको सेव कर सकते हो। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया, बिल्कुल सही। ये क्या है आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बिल्कुल आपका सही है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए MS एक्सेस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर इमेजेस सेव आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन यू सेव एन एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल एक्सटेंशन डू यू यूज। एक्सेस प्रोजेक्ट के अंदर आप किस फाइल एक्सटेंशन का यहाँ पर यूज करोगे। तो एक्सेस के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है, .ACCDB। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना न भूलिए क्या आपका स्कोर यहाँ पर रहा है, ठीक है। और 5 तारीख से बैच लॉन्च हो रहा आपका, जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।